सो हेलो गाइस, ये मेरा नेक्स्ट ट्रेड है। फर्स्ट ट्रेड में लॉस हुआ, उसके बाद बैक टू बैक मेरा 2 लॉस हुआ। ओके, $20 करके, जिसके लिए मेरा अकाउंट थोड़ा ड्रॉ डाउन में आ गया। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये देखो इधर लाइव ट्रेड चल रहा है और अकाउंट थोड़ा ड्रॉ डाउन में है। तो अभी मैं आप लोगों को जो दिखा रहा हूँ वो रियलिस्टिक है, और जो मेरे साथ हो रहा है वही सेम टू सेम ट्रांसपेरेंट के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अभी ये जो स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी का शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जब भी मैं यूज़ करता हूँ उसका एसएल जाने का चांस सबसे ज़्यादा होता है। तो क्या क्या क्राइटेरिया है और क्या क्या डिटेल से मैं बता रहा हूँ कि गोल्ड में आप कैसे ये स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करोगे। ओके, तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को ऐसा नहीं बताऊंगा जो लोग आप लोगों को, आप बहुत यूट्यूब वीडियो शायद देखे हो, बहुत लोग आप लोग ऐसा बोले हैं कि भाई ये स्ट्रेटजी ऐसे यूज़ करो हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी तो बता दिया, मैं आप लोगों को उसका डिसएडवांटेज बताऊंगा कि कहाँ कहाँ ये स्ट्रेटजी नहीं हो सकता और कहाँ कहाँ आप लोगों को दिक्कत होगा, जैसे मुझे दिक्कत हो रहा है। जैसे मेरा स्ट्रेटजी एक्चुअली 15 मिनट और 4 आवर के टाइम के अलाइनमेंट में सबसे बढ़िया चलता है, क्योंकि 4 आवर और 15 मिनट के टाइम के जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन 5 मिनट पे अगर किए आप लोग, जैसे ये ट्रेड मेरा 5 मिनट पे है, जैसे आप देख सकते हो 5 मिनट के हिसाब से कैसे मैं बोला ये ट्रेड है मेरा। जैसे मैं आप लोगों को बताया कि प्राइस ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद इमीडिएट एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे जाता है, जैसे ऊपर, जैसे इधर गया, जाने के बाद उस टाइम आपको सेल करना है और एसएल आपको इधर देना है, और टारगेट रिसेंट लो तक 1:2 1:3 ऑलवेज फिक्स रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप कभी ये सब जगह पे, मतलब ये तो एक्सटर्नल हुआ ना 5 मिनट का, 1 मिनट पे जाके मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, सोचो प्राइस एक सेकंड में अपना पेन निकालता हूँ। ओके, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और जो लोग मेरे स्टूडेंट हैं, जो लोग सीख रहे हैं मेरे से, उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो अच्छे से समझो। देखो, शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आप लोग, बहुत लोग बोलते हो कि भाई शॉर्ट टाइम फ्रेम पे करो, उतना टाइम नहीं है मुझे होल्ड करने का। मैं शॉर्ट टाइम फ्रेम का डिसएडवांटेज बता रहा हूँ। सोचो, अगर आप शॉर्ट टाइम फ्रेम पे किए, आपको स्टॉप लॉस इधर देना है। ठीक है, क्यों इधर देना है? क्योंकि आपको क्या करना है, मेरा जो रूल्स है फिबोनाची जब यूज करूंगा उसके हिसाब से मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये वाला जोन है। जब इधर टैप होगा आपको स्टॉप लॉस इधर देना है, मतलब आपको एंट्री ऐसे करना है, स्टॉप लॉस ऐसे देना है। ठीक है, अगर आप नहीं किए, अगर आप सोचे कि भाई शॉर्ट टाइम फ्रेम पे करेंगे, इधर ही स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट इतना बड़ा तक लेंगे, जैसे मेरा ये ट्रेड है, ये ट्रेड हुआ है, ऐसा नहीं कि हुआ नहीं है। लेकिन आप इधर देख सकते हो प्राइस फर्स्ट एक टाइम टैप हुआ, अच्छे से देखो, प्राइस एक बार टैप हुआ, उसके बाद फिर गया, अभी ये नेक्स्ट टाइम गया। ऐसा भी हो सकता है ये दोबारा जा सकता है, 3 बार भी जा सकता है। तो उस हिसाब से आपको क्या होगा कि स्टॉप लॉस बार बार जाएगा, जैसे मुझे मल्टीपल टाइम स्टॉप लॉस गया 3 बार। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि आप अगर सही से स्टॉप लॉस नहीं प्लेस किए, दैट मीन्स आपका ट्रेड का एसएल 2 बार 3 बार जा सकता है एक ट्रेड के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखो प्राइस इमीडिएट ड्रॉप कर रहा है आपके टीपी तक। जैसे मेरा अभी टीपी हो जाएगा, मैं आप लोगों को दिखाऊं, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, देख सकते हो कि मेरा टीपी के बहुत करीब आ गया प्राइस। ठीक है, लेकिन टीपी इधर तक होना चाहिए, और एक चीज, टीपी इधर तक होना चाहिए। मैं इधर रखा क्यों? क्योंकि सोचा कि थोड़ा वॉल्यूम अगर नीचे की तरफ आएगा तो मेरा टीपी हिट होगा, और नहीं तो मैं निकल जाऊंगा। मैं टीपी इधर तक भी रख सकता हूं, जैसे इधर तक। ओके, इधर तक ही मैं रख रहा हूं। ठीक है, ऐसा। तो इसका डिसएडवांटेज यही है, आपका अगर एसएल सही जगह नहीं होगा, जैसे इसका एसएल इधर होना चाहिए, अगर सही जगह आपका एसएल एंट्री इधर होगा, लिमिट ऑर्डर डाल के रख दो, और एसएल इधर होगा, टारगेट इधर होगा। यही सेम चीज अगर आप इधर उधर कर दिए तो आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा, चांसेस है। लेकिन 2-3 बार स्टॉप लॉस के बाद आपका ऐसे एक ट्रेड होगा, जैसे मेरा 2-3 बार स्टॉप लॉस गया। लेकिन मैं शॉर्ट टाइम फ्रेम में आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ऐसा ट्रेड किया कि इसका डिसएडवांटेज यही है कि शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जब आप ट्रेड करोगे ना, तब आपको मल्टीपल टाइम का अलाइनमेंट रखना है। जैसे आप अगर 5 मिनट पे करोगे, जैसे आप 1 मिनट में करोगे तो 5 मिनट का आपको हिसाब रखना है, 15 मिनट का हिसाब रखना है, फिर 4 आवर का हिसाब रखना है। लेकिन अगर आप 15 मिनट पे करें, बस आपको
4 आवर का हिसाब रखने से हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं? तो वही डिसएडवांटेज है ये ऐसे ट्रेड लेने का। जैसे ये स्टॉप देखो, लो ले लिया, अभी ऊपर जा रहा है तो मैं एग्जिट कर दूंगा थोड़ा नीचे आने के बाद क्योंकि आपका टीपी इधर होना चाहिए। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ये किया, ठीक है, टीपी इधर होना चाहिए। लेकिन आप अगर इधर उधर थोड़ा कर दिए तो आपका मतलब टीपी देखो रिवर्स हो सकता है, ठीक है। तो मैं एग्जिट कर रहा हूं इधर, ओके। तो अभी इस हिसाब से मैं और ट्रेड नहीं लूंगा, मैं जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन वही दिखाने के लिए मेरे को बार बार स्टॉप लॉस देना पड़ा, 2 बार 3 बार, बिकॉज आपका एसएल सही जगह नहीं होता अगर। क्योंकि बहुत लोग मुझे बोले भाई मैं देता हूँ ट्रेड आपके जैसे कर रहा हूँ लेकिन मेरा स्टॉप लॉस जा रहा है, बिकॉज आप ट्रेड एसएल सही से नहीं दे रहे। आपका रूल्स के हिसाब से क्या है कि मेरे रूल्स के हिसाब से एसएल इधर होना चाहिए और लिमिट ऑर्डर इधर देना चाहिए। लिमिट ऑर्डर कैसे? जैसे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो रहता है 71 लेवल मेरा, वही 71 पे आपको एंट्री करना है, टारगेट इधर तक ही रखना है, सेफेस्ट और इजीएस्ट। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं? और अगर आप 15 मिनट पे कर लिए तो आपको ये सब कुछ देखने के लिए जरूरत नहीं है, मतलब छोटा टाइम फ्रेम का अलाइनमेंट, उससे बड़े का अलाइनमेंट। क्योंकि 5 मिनट पे करोगे ना, जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल में समझाऊं, जैसे ये 5 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आया, टारगेट तक आया, ओके। अगर 15 मिनट पे एक चले गए, उसके बाद आप देखना 15 मिनट का एक फेयर वैल्यू है इधर, देखो ये वाला, जहां से प्राइस टैप होके बहुत बड़ा ऊपर तक चला गया था ऐसे। तो अगर आप सही से एंट्री नहीं लिए आपका एसएल जला जाएगा, क्योंकि 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है। फिर 15 मिनट का इधर लो है, एक सेकंड में, जैसे 15 मिनट का लो है इधर, ओके। 15 मिनट का आपका लो है इधर। जब ये 15 मिनट का लो जाएगा ना तो 15 मिनट के हिसाब से आपका कैसे होगा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर होगा, बहुत ऊपर तक, पुल बैक बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि आप फर्स्ट ऑफ ऑल पुल बैक ज्यादा होगा, मतलब कैसा, जैसे सोचो इधर से प्राइस नीचे आया ऐसे, फिर आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना किधर, मेरे ऊपर तक, फिबोनाची का एक डिस्काउंट जोन बना, ओके। तो मैं ये हटा देता हूँ। प्राइस अगर सोचो, प्राइस अगर इधर से नीचे आया, टैप हुआ, लिक्विडिटी लिया, फिर ऐसे जाएगा इधर तक। और अगर आप सही से अगर नहीं देखे, सही से अगर नहीं देखे और आप 1 मिनट के हिसाब से ट्रेड कर रहे हो, ऐसा आएगा ना, हाँ, 1 मिनट के हिसाब से ट्रेड कर रहे हो, और अगर आपका स्टॉप इधर मतलब लो चला गया, ये वाला लो, प्रोटेक्टेड लो 15 मिनट का लो गया, फिर भी आप सोच रहे हो कि और नीचे तक आएगा, तो आपका अगर ट्रेड ऐसा ये सब जगह पे ऐसा सेलिंग ट्रेड रहेगा तो आपका ऐसे हिट हो जाएगा, क्योंकि आपका बड़े टाइम फ्रेम का अलाइनमेंट सही नहीं है। बड़े टाइम फ्रेम का अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जिसका डिसएडवांटेज मैं आप लोगों को दिखाया। जैसे मैं स्टॉप लॉस आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये अकाउंट का, ठीक है। जैसे देखो इसका स्टॉप लॉस देखो, ये लास्ट ट्रेड मेरा ये $50 का प्रॉफिट है। उसके बाद का देखो 4 ट्रेड बैक टू बैक, 4 नहीं और बहुत ज़्यादा। ये मैंने सेम शॉर्ट टाइम फ्रेम पे ट्राई किया, नहीं हुआ, स्टॉप लॉस गया। कितनी बार स्टॉप लॉस गया जस्ट इमेजिन करो। मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको मतलब ये बोल रहा हूँ कि भाई स्टॉप लॉस तो जाएगा, मतलब आप समझ रहे हो ना, स्टॉप लॉस पार्ट ऑफ द गेम है ट्रेडिंग का, स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप स्टॉप लॉस ये देख के समझ रहे हो कि बार बार स्टॉप लॉस जा रहा है, लेकिन क्यों जा रहा है, उसका रीज़न है ये शॉर्ट टाइम फ्रेम ट्रेडिंग। मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, कोई और नहीं बताएगा, दूसरे चैनल पे आप नहीं देख पाओगे ऐसे, क्योंकि मैं ट्रांसपेरेंट रखना पसंद करता हूँ। जो मेरे साथ हो रहा है वही आप लोग देखो। तो ऐसे स्टॉप लॉस जाएगा, फिर देखो और भी स्टॉप लॉस जा रहा है, ठीक है। लेकिन जाते जाते एक टाइम मेरा टीपी हिट हुआ, लेकिन ये जो ट्रेड है ये सही होता एक बार में ही, अगर मेरा स्टॉप लॉस इधर तक रहता। जैसे इधर ट्रेड एंट्री है और स्टॉप लॉस मेरा हाई तक रहता ऐसे, तो मेरा एक बार में ही हो जाता। तो आप सोच लो
कि आपको एक बार में बिग स्टॉप मतलब अच्छा सा स्टॉप लॉस देखिए ट्रेड लेना है, या शॉर्ट टाइम फ्रेम पे इधर कहीं पे घुस के ट्रेड लो और स्टॉप लॉस इधर तक रखो और मल्टीपल टाइम स्टॉप लॉस जाने का डर होगा? कौन सा आपको लग रहा है सही होगा? आपका एक ही ट्रेड लो, बड़े टाइम फ्रेम पे लो और स्टॉप लॉस एक बार ही जाएगा या 2 बार, ये मल्टीपल टाइम नहीं जाएगा। ये मल्टीपल टाइम तभी जाएगा जब आप बड़े टाइम फ्रेम का अलाइनमेंट नहीं रखोगे और शॉर्ट टाइम फ्रेम पे बस ट्रेड करते रहोगे, तो आपका स्टॉप लॉस जाने का चांस 99% है। सो मेरे इस ट्रेड के इस बेसिस पे आपको जो सीख मिला, आई थिंक ऐसा मैं मल्टीपल टाइम नहीं दिखा पाऊंगा ऐसे लॉस करके, ठीक है? तो इसका नेक्स्ट जब ट्रेड होगा हाई टाइम फ्रेम में, मैं रिकॉर्ड करूंगा, करके आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है? तो आई थिंक इस वीडियो में आप लोगों को सीख मिला। और एक बात जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, गोल्ड में जो लोग ट्रेड करते हो ना, वो लोग फोमो में कभी मत रहना। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी फियर है, फोमो है, मतलब मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ, अच्छे से समझ लो, अच्छी सी बात है। जैसे प्राइस देखो इधर तक आया, उसके बाद अच्छे से देखो प्राइस क्या हुआ, आने के बाद आप देखोगे प्राइस क्या हुआ, एक बार नीचे आया, मल्टीपल टाइम ऐसे साइडवाइज करके ऊपर गया, ऐसा फील दिया कि ऊपर चला जाएगा, लेकिन नहीं गया, फिर इधर से नीचे आ गया। तो गोल्ड ऐसा एक पेयर है जो गोल्ड में क्या होता है कि प्राइस मल्टीपल टाइम आपको टेस्ट करेगा, मल्टीपल टाइम नीचे आएगा, मतलब छोटा छोटा जगह को फील करता है। देखो इधर आया, फिर ऊपर गया, फिर इधर आया। आप अगर सही से स्टॉप लॉस इधर अगर लगा दिए तो अगर आप इधर गलत स्टॉप लॉस लगा दिए तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा ही जाएगा। गोल्ड का स्टॉप लॉस कभी ट्रेल मत करो, गोल्ड का स्टॉप लॉस उधर ही रखने दो, क्योंकि गोल्ड ऐसा पेयर है, वो मल्टीपल टाइम टैप होगा लेकिन वो रिस्पेक्ट करेगा ऑर्डर ब्लॉक को, बट ऑर्डर ब्लॉक के अंदर अगर आप स्टॉप लॉस रख दिए तो आपका एसएल जाएगा। आपको रखना है ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर रखना है ऑलवेज, और ट्रेल मत करो। अगर छोटा स्कैल्प कर रहे हो, 5 मिनट 1 मिनट में ट्रेड कर रहे हो आप लोग, तो कभी भी अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल मत करो। आप लोग का ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि भाई स्टॉप लॉस क्यों ट्रेल नहीं मना कर रहा है गोल्ड में बोल रहा हूँ मैं, हर पेयर में नहीं है, गोल्ड में, बिकॉज गोल्ड ऐसा पेयर है वो आपको मल्टीपल टाइम टेस्ट करेगा। तो अब अगर आप ऐसी जगह स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे रख दिए 1:2 के बाद, ना समझ के 1:3 के बाद आप रख दिए, तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, ठीक है? और अगर आप नैस्डैक में ट्रेड करो, जैसे मैं गोल्ड और नैस्डैक का बता रहा हूँ, गोल्ड नैस्डैक को देखो सेम सेलिंग हो रहा है इधर से, लेकिन नैस्डैक का क्या बिहेवियर है, नैस्डैक मल्टीपल टाइम नहीं जाता, एक बार में टैप होके नीचे आ जाता है, एक बार में टैप होके नीचे आ जाता है। जैसे आप इधर देखो नैस्डैक एक बार आता है चला जाता है, 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 लेकिन गोल्ड का देखो सेम चीज, किधर गया, सॉरी। अब गोल्ड का देखो सेम चीज, गोल्ड क्या एक बार में आता है? नहीं, गोल्ड मल्टीपल टाइम टैप होता है। तो ये जो नॉलेज मैं आप लोगों को दिया, अगर आप लोग इससे लॉजिकली समझ रहे हो तो कमेंट, लाइक, शेयर सब कुछ कर देना, और मुझे बताना कि मेरा ये ट्रेडिंग एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप लोगों को, लॉजिकली है, कोई मैं गलत बोल दिया तो वो भी मुझे बताना। तो आप लोगों का फीडबैक मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे इंस्पिरेट करेगा न्यू ऐसे वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आप ये चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, मेरा वीडियो का कोई टॉपिक नहीं रहता कि भाई इस टॉपिक पे आज बनाएंगे, ऐसा नहीं, कि मुझे जो फील हो रहा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं बता देता हूँ। मेरा कौन से वीडियो पे क्या क्या है मुझे भी पता नहीं, कहीं पे मैं लाइव ट्रेड कर रहा हूँ दिखा रहा हूँ, उधर में आपका बैक टेस्ट दिखा दिया, कहीं पे बैक टेस्ट कर रहा हूँ लाइव दिखा दिया, कहीं पे मैं बता रहा हूँ ऑर्डर ब्लॉक का सिस्टम, बताते बताते मैं बता दिया आपको स्टॉप लॉस का सिस्टम। तो ये मुझे कोई मतलब ऐसा नहीं कि कुछ टॉपिक ऐसा करके मेरे हर वीडियो पे कुछ ना कुछ मैं नॉलेजेबल बताने का कोशिश करता हूँ, फ्लो में निकल जाता है, क्योंकि जब आप एक्सपीरियंस्ड होते हो, आप नॉलेजेबल होते हो, आपको लगता है ये सही है और आप ये ट्रेडिंग इंडस्ट्री को देना चाहते हो, समझाना चाहते हो लोगों को, तो आपके अंदर जो रहेगा ना, वो ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर टाइम पे मैं बता पाऊंगा, मैं हर टाइम पे नहीं बता पाऊंगा, जैसे ये अभी हुआ मेरे साथ, और मैं यही आप लोगों को दिखाने के लिए कह रहा हूँ। जैसे मेरे जो स्टूडेंट लोग हैं, वो लोग शॉर्ट टाइम फ्रेम पे बहुत लोग ट्राई करना चाहते हैं, ठीक है?
फिलहाल 39-40 के करीब स्टूडेंट है टोटल पर बैच में, 5-6 करके। तो मैं सबके अंदर बहुत मतलब यंगेस्ट लोग हैं, मतलब कम लोग हैं जो उतना होल्ड नहीं करना चाहते, मतलब एज कम है उन लोगों का, थोड़ा मतलब ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो उन लोगों को लिए मैं यही बताऊंगा कि ऑलवेज ट्राई करो 4 आवर 15 मिनट पे, कि आपको कोई नॉइज़ नहीं मिलेगा, लेकिन शॉर्ट टाइम फ्रेम पे करोगे तो आपको नॉइज़ मिलेगा, वही नॉइज़ को आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो आप स्टॉप आउट हो जाओगे। तो बाय गाइस, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।